बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसको कहाँ रखा जाता है, ये सब लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। इंटरनेट की बदौलत आज सारी जिंदगी आसान हो गई है। सभी तरह की जानकारी हासिल करने से लेकर खरीदारी करना, टिकट बुकिंग करना इत्यादि सब कुछ हम इंटरनेट की मदद से ही कर पा रहे हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा, और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं पता वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में। तो चलिए जानते हैं आखिर बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि बाकी करेंसी होते हैं रुपए, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसे हम पैसों की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने सन 2009 ईस्वी में किया था, और तब से आज तक इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई भी इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई मालिक नहीं होता, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि, और इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं, और हमारे किए गए ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहां और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। वहां पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं, और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। चलिए जानते हैं बिटकॉइन के वैल्यू कितना है। बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन में करीब $999 है, मतलब एक बिटकॉइन का कीमत 65,000 रुपए है। इसकी वैल्यू कम या फिर ज्यादा होती रहती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन वॉलेट क्या है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं। इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन या वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल करके हमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या फिर बिटकॉइन बेचना है, तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, और इसके बाद आप बिटकॉइन को बेच पाते हैं। उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करवा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन को कैसे कमाया जा सकता है। बिटकॉइन को वैसे तो 3 तरीके से कमाया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे $999 देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है
तो आपको पूरे $999 देने ही होंगे। आप चाहें तो बिटकॉइन की एक छोटी यूनिट सतोशी को भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीदकर धीरे धीरे एक या उससे ज्यादा बिटकॉइन को जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएंगे और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है, तो आप पैसे के बदले उनसे बिटकॉइन ले सकते हैं। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहें तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं और आप मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं, और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं, और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है, और वो इसके जरिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, या उसमें किसी तरह का हेरा फेरी तो नहीं है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर दिए जाते हैं, और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई प्रोसेसर स्पीड वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसे कि हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने की एक निश्चित सीमा होता है, आप बस 1 साल में इतने ही नोट छाप सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से बिटकॉइन की भी कुछ सीमाएं हैं। बिटकॉइन की सीमाएं ये है कि ये 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते, यानी कि बिटकॉइन की सीमा मात्र 21 मिलियन है। उससे ज्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं आ पाएंगे। अभी बात करें तो मार्केट में करीब 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं, और जो नए बिटकॉइन है वो अब माइनिंग के जरिए आएंगे। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन के इस्तेमाल करने के क्या फायदे होते हैं। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो समस्या आ जाती है, पर बिटकॉइन में ऐसी बात नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदा का भी काम हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो अभी तक बढ़ ही रही है। तो ऐसा संभावना है कि आगे आने वाले सालों में भी इसकी कीमत बढ़ेगा, और इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नजर नहीं रखती, तो इस वजह से बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और गलत इस्तेमाल करने वाले आदमी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं आखिर बिटकॉइन का नुकसान क्या है। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा रिस्की भी साबित हो सकता है। अगर आपका अकाउंट कभी भी किसी ने भी हैक कर लिया तो आप अपने सारे बिटकॉइन को खो देंगे और इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसमें आपका कोई भी किसी भी तरह का मदद नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसी लगी एपिसोड आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो फिर से दोबारा देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में आप जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।